वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 13 म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, ये कम्बिनेशन है आपके पास टू वर्ड्स का। पहला वर्ड है आपके पास म्यूचुअल, सेकंड वन वर्ड है इंडक्शन। म्यूचुअल का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, बाहिमी, मीन्स के एक दूसरे के लिहाज से, और इंडक्शन का क्या मतलब होगा पैदा होना। तो अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगी, द फिनोमिना और प्रोसेस इन विच change in current in one coil induces an EMF in another coil is called motional EMF। ओके, अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, मींस के ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर अगर एक करंट को एक कॉइल के अंदर क्या किया जाए, चेंज किया जाए, तो एक कॉइल के अंदर से क्या करवाया जाए, पास करवाया जाए, तो दूसरी कॉइल के अंदर या सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ क्या हो, इंड्यूस हो, तो वो बेसिकली जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाएगा। उसके बाद आ जाएगी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या होगी, कंसिडर टू कॉइल्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। डायग्राम में कि दो कॉइल्स हैं जिनको क्लोज टू ईच अदर क्या किया गया है, प्लेस किया गया है। प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड विद बैटरी एंड रियोस्टेट। जो प्राइमरी कॉइल होगी उसको बैटरी V और रियोस्टेट R के साथ क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। V जो होगी पोटेंशियल, ये बेसिकली वोल्टेज अप्लाई करेगी, और रियोस्टेट R जो होगा ये बेसिकली क्या करेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, यूज होगा। सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड विद गैल्वानोमीटर। सेकेंडरी कॉइल जो होगी उसको किस चीज के साथ कनेक्ट करवाया जाएगा, गैल्वानोमीटर। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि गैल्वानोमीटर क्या करेगा, जैसे ही सेकेंडरी कॉइल के अंदर से ईएमएफ इंड्यूस होगी तो वो क्या करेगा, अपनी डिफ्लेक्शन जो होगी, उसकी नीडल जो होगी वो क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। देन बाय यूजिंग फैराडेज लॉ, तो अब आपने ऑलरेडी फैराडेज लॉ पढ़ा। फैराडेज लॉ क्या था, ES इज इक्वल टू माइनस NS डेल फाई S डिवाइडेड बाय डेल T। अब बेसिकली यहाँ पे S क्यों लिखा, क्योंकि आपने सेकेंडरी कॉइल, सेकंड जो कॉइल होगी उसके अंदर आपने क्या करना है, फाइंड आउट करनी है EMF। तो अब बेसिकली ये आपने एक कॉइल रखी, ये प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी का मतलब क्या होगा, पहली जो इनिशियल होगी, आपने उसको वोल्टेज या V बैटरी के साथ अटैच करवाया और रेजिस्टेंस या रियोस्टेट R के साथ अटैच करवाया। सेकेंडरी कॉइल होगी जिसको आपने किस चीज के साथ अटैच करवा दिया, गैल्वानोमीटर के साथ। एज ES अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ES शोज इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी, मींस के सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो EMF इंड्यूस होगी उसको शो कर रहा है NS। NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, कि जितनी कॉइल सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं। डेल फाई S डिवाइडेड बाय डेल T, वेरी सिंपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। इफ द फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी इज फाई S, अगर सपोज आप कहते हैं कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो क्या है आपके पास, फाई S है, तो अब अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उसकी सेकेंडरी कॉइल के अंदर, तो वहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, NS फाई S। As magnetic flux through the secondary coil is proportional to primary current, most important point of this topic। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितना प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट ज्यादा चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर उतना ही क्या होगा, ज्यादा इंड्यूस होगा या ज्यादा क्या होगा, चेंज होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास NS फाई S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP, कि प्राइमरी करंट ज्यादा होगा तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये दोनों क्या है आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को जब आप क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं या खत्म करते हैं, तो वहां पे क्या आता है, इक्वल टू साइन आता है और साथ क्या आता है, कांस्टेंट। तो NS फाई S इज इक्वल टू M इंटू IP। अब यहाँ पे हेयर M इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। M जो है ये आपके पास क्या है, जो आपने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज करना था, ये M क्या है आपके पास, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको आप क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ NS फाई S इन इक्वेशन 1। अब ये जो आपने NS फाई S की वैल्यू फाइंड आउट की है, आप कहां पे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन 1 के अंदर। तो ES क्या आ जाएगा, ES इज इक्वल टू माइनस डेल MIP डिवाइडेड बाय डेल T। तो अब बेसिकली M क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। तो डेल जो होगा ये बेसिकली किस चीज के ऊपर ऑपरेट करेगा, आपके पास करंट के ऊपर। तो ये क्या आ जाएगा, ES इज इक्वल टू माइनस M डेल IP डिवाइडेड बाय डेल T। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा
आपके पास ये रिलेशन आएगा सेकेंडरी, आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी आपके पास, M इज इक्वल टू, अब ये जो सारा फंक्शन होगा इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस इस साइड पे भी क्या आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा M इज इक्वल टू माइनस ES डिवाइडेड बाय डेल IP इंटू डिवाइडेड बाय डेल T। ओके, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या है, M। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन M किस चीज की इक्वल होगी, द रेशियो ऑफ एवरेज EMF, द रेशियो ऑफ एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल टू द चेंज इन करंट विद द प्राइमरी कॉइल। मींस के रेशियो होगी किस चीज के, सेकेंडरी कॉइल के अंदर EMF के प्रोड्यूस होने की और किस चीज के आपके पास प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट के चेंज होने की, उनकी जो रेशियो होगी वो बेसिकली क्या कहलाएगी आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगी। उसके बाद आ जाएगा इसका यूनिट किस चीज का, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो अब बेसिकली इसके कितने यूनिट्स होंगे, दो यूनिट कौन से, एक आपके पास बेसिक यूनिट और एक बेस यूनिट, और दूसरा कौन सा होगा डिराइव्ड या SI यूनिट। तो अब हेनरी इसका क्या होगा, डिराइव्ड या SI यूनिट, जो एक्चुअल इसका यूनिट होगा किस चीज का, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। और बेस यूनिट क्या होगा, बेस यूनिट यहाँ पे देखें EMF के लिए क्या होगा आपके पास वोल्टेज V, टाइम क्या होगा आपके पास सेकंड, ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा वोल्ट सेकंड, और करंट के लिए क्या होगा आपके पास एम्पियर। तो इट मींस के क्या आ जाएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ओके, अब हेनरी की यहाँ पे क्या आ जाएगी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट, डिफाइन हेनरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मींस के करंट के अंदर चेंज ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड, 1 एम्पियर पर सेकंड कहां पे करंट चेंज होगा, इन द प्राइमरी कॉइल के अंदर, causes an induced EMF of 1 volt in the secondary। मींस के अब इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन कि अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर 1 एम्पियर पर सेकंड करंट जो क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो वो 1 वोल्ट EMF इंड्यूस करवाएगा कहां पे, सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो बेसिकली ये जो आपके पास रेशियो होगी वो क्या कहलाएगी आपके पास हेनरी के इक्वल होगी। डिपेंडेंस के अंदर फर्स्ट पॉइंट होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टू कॉइल्स, कि टू कॉइल्स के अंदर ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी। ओके, सेकंड वन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल, मींस के कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस एरिया में से क्या होगी, पास होगी, तो EMF भी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा इंड्यूस्ड होगी। थर्ड वन, क्लोजनेस ऑफ कॉइल, कि कॉइल्स को कितना ज्यादा क्लोज रखा गया, अगर दूर होंगी तो कम आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी में से पास होगी, EMF जो होगी वो कम इंड्यूस्ड होगी। अगर करीब होंगी तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी तो ज्यादा आपके पास EMF जो होगी वो सेकेंडरी के अंदर इंड्यूस्ड होगी। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है आपके पास, नेचर ऑफ कोर, मींस के नेचर ऑफ कोर क्या होगी, वो कोर मटेरियल जिसके ऊपर कॉइल्स जो है वो क्या की गई हैं, वाउंड की गई हैं, उसकी नेचर के ऊपर भी आपके पास EMF जो होगी वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।